मित्रों, आज हम लोग रेडियो एक्टिव सक्रियता पर बात करेंगे। रेडियो एक्टिव सक्रियता होती क्या है? तो रेडियो एक्टिव सक्रियता क्या होती है, इसे हम लोग समझेंगे। रेडियो एक्टिव सक्रियता सक्रियता इस पे हम लोगों को बात करनी है। रेडियो एक्टिव सक्रियता को, रेडियो एक्टिव सक्रियता क्या होती है इसे आप लोग समझ लें। रेडियो एक्टिव सक्रियता किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर है। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर को हम रेडियो एक्टिव सक्रियता कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे आपके पास जो है N0 परमाणु है। N0 आपके पास प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ की। तो ये प्रारंभिक संख्या है, तो ये अर्धआयु में कितना जब घटेगा तो घट करके कितना हो जाएगा? घट करके आपका आधे अर्धआयु में जब घटेगा तो आपका हो जाएगा n बराबर N0/2 हो जाएगा एक अर्धआयु के लिए। कितने? एक अर्धआयु के लिए, एक अर्ध आयु के लिए बात की जा रही है कि आपके जो प्रारंभिक पदार्थ था ये क्या है? ये प्रारंभिक परमाणु संख्या है। ध्यान रहे आपको, ये प्रारंभिक परमाणु संख्या है। और प्रारंभिक परमाणु संख्या जब एक अर्धआयु बाद घटेगी तो क्या हो जाएगी? आप लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक परमाणु संख्या आपकी कितनी है? N0 है। और एक अर्धआयु में जब घटेगी तो N बराबर N0/2 हो जाएगी। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं N0 1/2 पावर 1 भी लिख सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक का मतलब है, उसे समझना होगा। एक अर्धआयु एक प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से हम दूसरे अर्धआयु के लिए बात करते हैं। दूसरे अर्धआयु में जब विघटन होगा तो पदार्थ की मात्रा कितनी, परमाणुओं की संख्या कितनी बचेगी? दूसरे अर्धआयु का जब विघटन होगा, दूसरे अर्धआयु का विघटन कब होगा? जब आपका ये N0/2 बचा है। अब इसका जब विघटन होगा, मतलब पहले विघटन हुआ तो एक अर्धआयु विघटन हुआ तो N0/2 आया। अब N0/2 का जब आधा विघटन होगा, एक अर्धआयु जब N0/2 की अर्धआयु उनको यहाँ पर निकालनी है। मतलब N0/2 जो बचा है, इस जब घटित होगा तो अर्धआयु पर के बाद कितना बचेगा, मतलब ये दूसरी अर्धआयु के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा N बराबर N0/2/2, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा N बराबर N0/4। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं आप N0 और ये 1/4 लिख सकते हैं। और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं N बराबर क्या? N0 और ये 1/2। अब यहाँ पर देखो मित्रों, दोस्तों, एक अर्धआयु था यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार लिखे तो दो अर्धआयु में विघटित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि ये दो अर्धआयु में घटित होकर के ये बच रहा है, जो बच रहा है। और ये यहाँ पर जो बचा है एक अर्धआयु में घट करके बचा हुआ है। यही आपका प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। पहले घट करके आधा हुआ, फिर दूसरे अर्धआयु में घट करके फिर से आधा हुआ, जो बचा था उसका आधा होगा। जैसे आप समझिए कि 1 किलोग्राम चीनी थी, वो पहले घट करके आधा किलो ग्राम हुई, मतलब 500 ग्राम हुई। फिर जब आधी घटेगी तो कितनी हो जाएगी? 250 ग्राम होगी। तो उसी प्रकार से ये भी है, पहले N0/2 था हुआ, उसके बाद फिर घटा, तो N0/2 का आधा ही तो घटाना है आपको, क्योंकि अब प्रारंभिक मात्रा क्या है? पहले प्रारंभिक मात्रा N0 थी, तो N0/2 हुआ आधा घट करके। अब प्रारंभिक मात्रा आपकी दूसरे अर्धआयु के लिए क्या होगी? दूसरे अर्धआयु के लिए जो आपकी प्रारंभिक मात्रा होगी वो N0/2 होगी, जबकि पहले अर्धआयु के लिए जो आपकी प्रारंभिक मात्रा थी वो N0 थी। दूसरे अर्धआयु के लिए जो प्रारंभिक मात्रा आपकी है वो N0/2 है। तो जो बच रहा है, ये बचेगा क्या? N बचेगा। और जब N बचेगा तो ये क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा N0/2/2, जिसे कि आपका N0/4 लिख सकते हैं। इसे प्रकार से ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। इस प्रकार प्रथम अर्धआयु में घटित होने पर, सेकंड अर्धआयु में घटित होने पर, इसी प्रकार से क्या है आपका? इसी प्रकार से
n अर्धायु के लिए। इसी प्रकार से n अर्धायु के लिए, तो इसी प्रकार से n अर्धायु के लिए करेंगे तो n बराबर n0 1/2 पावर n। क्या है ये? क्योंकि अभी तक एक अर्धायु में था तो एक घात यहाँ पर लगाते थे, और दूसरे अर्धायु के लिए आप 2 घात लगाते थे, और जब n अर्धायु है तो उसके लिए आपने घात n लगा दिए। तो ये क्या आ गई? ये है पदार्थों के विघटन की संख्या है। अब हमको अगर रेडियो एक्टिव सक्रियता के रूप में इसे लिखना है तो रेडियो एक्टिव सक्रियता को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं कि कैपिटल R हो गया, ठीक। और ये R0 क्या है? ये भी आपका कैपिटल R0 है। क्या है कैपिटल R0? समझ लें, कैपिटल R0 रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता है, और कैपिटल R जो है यहाँ पर ये जो है विघटन के बाद की सक्रियता है, और यहाँ पर फिर 1/2 पावर n। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मतलब क्या? मतलब कि R0 प्रारंभिक सक्रियता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की, और कैपिटल R क्या है? n अर्धायु के बाद के विघटन की दर की सक्रियता यहाँ पर कैपिटल R है। इसका एक मित्रों ग्राफ भी प्लॉट करना होता है, उस ग्राफ को भी इसी क्रम में हम 1 और 2 अर्धायु, 3 अर्धायु, मतलब 1 अर्धायु, 2 अर्धायु, 3 अर्धायु, 4 अर्धायु, इस प्रकार से इसका ग्राफ भी प्लॉट होता है। तो यहाँ पर आपने रेडियो एक्टिव सक्रियता को समझा। रेडियो एक्टिव सक्रियता होती क्या है? रेडियो एक्टिव सक्रियता किसी भी पदार्थ के विघटन की दर है। अब इसको कैसे आपने प्राप्त किए हैं? प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या n0 थी, एक अर्धायु के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? बचेगी क्या? परमाणुओं की संख्या कैपिटल N बचेगी, क्योंकि अर्धायु में आधा घटता है तो n0/2, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं n0 1/2, और पावर 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका स्पष्ट है कि एक अर्धायु हुई है। दूसरे अर्धायु के लिए प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या n0/2 होगी, n0/2 करेंगे, फिर इसको n बराबर n0/4 लिख सकते हैं, फिर बराबर n0 1/4 लिख सकते हैं, फिर n बराबर आपका n0 1/2 पावर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि n अर्धायु के लिए अगर हम लिखेंगे तो n अर्धायु के लिखेंगे तो n बराबर n0 1/2 पावर n, और रेडियो एक्टिव सक्रियता के रूप में लिखेंगे तो R बराबर R0 1/2 और ये पावर n। R0 क्या है? प्रारंभिक रेडियो एक्टिव सक्रियता है। R क्या है? n अर्धायु के बाद की सक्रियता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।